प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्। कक्षा 10वीं के भैया बहन, मैं आपको हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखी गई कविता है, इसका जो अनुवाद बता रही हूँ अर्थ, उसे अब नेक्स्ट पिछले वीडियो में जो आप पढ़े थे उसके आगे से इसमें आप संकेत बनाएंगे। क्षण मार दिया जीभ पसार बढ़ी, यहाँ तक का आप एक संकेत बनाएंगे और संदर्भ तो आपको बता ही दी हूँ। प्रसंग हमेशा बदल जाएगा, तो प्रसंग में भी वही लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि महाराणा प्रताप के वीरता और साहस का वर्णन किया है। यहाँ क्षण मार दिया कर कोड़े से, क्षण मार दिया क्षण भर में, क्षण क्षण का अर्थ है एक क्षण भर में, मतलब अत्यंत अल्प समय में, क्षण भर में महाराणा प्रताप अपने घोड़े से उतरकर, रड़किया उतरकर घोड़े से, अपने घोड़े चेतक से उतर करके और मुगल सैनिकों को उस घोड़े के चाबुक से मार करके गिरा दे रहे हैं। क्षण भर में प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप, ध्यान से सुनिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप क्षण भर में अपने घोड़े चेतक से उतरकर और चाबुक से मार मार करके मुगल सैनिकों को परास्त कर दे रहे हैं। राणा रण कौशल दिखा दिखा कर चढ़ गया उतरकर घोड़े से। महाराणा प्रताप कौशल, युद्ध कौशल दिखा दिखा करके युद्ध कर रहे हैं, अर्थात बड़े वीरता और साहस के साथ मुगल सैनिकों को परास्त कर रहे हैं। वह मुगल सैनिक जो है वह राणा प्रताप के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। राणा रण कौशल दिखा दिखा कर महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र में अपने युद्ध कौशल को दिखा दिखा करके, अपने पराक्रम और साहस को दिखा दिखा करके युद्ध कर रहे हैं। चढ़ गया उतर कर घोड़े से, क्षण भर का भी समय नहीं लग रहा है कि वह अतिशीघ्र, अत्यंत शीघ्रता से कभी घोड़े पर चढ़ जा रहे हैं और कभी घोड़े से उतर कर युद्ध कर रहे हैं, अर्थात चढ़ करके भी शत्रुओं का संहार कर रहे हैं और जब घोड़े से उतर रहे हैं तो भी वह शत्रुओं के सैनिकों का संहार कर रहे हैं। क्षण भीषण हलचल मचा मचा कर, क्षण भर में पूरे युद्ध क्षेत्र में इतनी हलचल मच गई। महाराणा प्रताप जो शत्रुओं की सेना का जो संहार कर रहे थे, उससे शत्रु के सैनिकों में हलचल मच गई। राणा कर की तलवार बढ़ी, जैसे महाराणा प्रताप, कर का अर्थ है बच्चों हाथ, जैसे ही महाराणा प्रताप अपने हाथों में तलवार लेकर के शत्रु के सैनिकों पर टूट पड़े और वह उन्हें काटने लगे, उनका संहार करने लगे, सर से को धड़ से अलग करने लगे। शत्रु के सैनिकों में, उनकी सेना में हलचल मच गई, हाहाकार मच गया। था शोर रक्त पीने काया, रण चंडी जीभ पसार पड़ी, पसार बढ़ी। मालूम पड़ रहा था, कवि कह रहे मालूम पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि रण क्षेत्र में चंडी माँ दुर्गा के रक्त की प्यास को बुझाने के लिए, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था, कवि कह रहे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माँ दुर्गा चंडी के रक्त की प्यास को बुझाने के लिए महाराणा प्रताप जो है वह शत्रुओं के सैनिकों का संहार कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, कवि कह रहे हैं कि मालूम पड़ रहा था क्षण भर में महाराणा प्रताप जब शत्रुओं की सेना का संहार करने लग रहे हैं और उनकी शत्रुओं की सेना में हलचल मच जाती है। था शोर रक्त पीने कायल, रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। मालूम पड़ रहा था कि माँ दुर्गा, रणचंडी अर्थात माँ दुर्गा स्वयं उस रण क्षेत्र में आ गई हैं और बहुत प्यासी, माँ दुर्गा बहुत प्यासी हैं और उनके
महाराणा प्रताप शत्रुओं के सैनिकों का जो है संहार कर रहे हैं, अर्थात शत्रुओं के सैनिकों के रक्त से माँ दुर्गा की प्यास को बुझा रहे हैं। यहाँ बच्चों रस तो सब में वीर है, आप वही भाषा सरल खड़ी बोली शैली प्रबंध है, रस वीर है, गुण ओज है, छंद मुक्त है, शब्द शक्ति अभिधा है। अलंकार आपको यहाँ दिखा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मचा दिखा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मानो रणचंडी, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रण क्षेत्र में माँ दुर्गा बहुत आई है और बहुत प्यासी है, उनके प्यास को बुझाने के लिए महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे हैं। इसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार, तो अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश, इस पैराग्राफ में आपको पंक्ति में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले दिन अगले वीडियो में। कॉपी में लिखा करिए और ध्यान पूर्वक पढ़िए।